राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। इस पंक्ति के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं टीम वॉरियर्स के इस YouTube चैनल पर और सबसे हमारा प्यारा योद्धा सीरीज के अंदर। आशा करता हूं कि अभी भी आपके अंदर वो आग जारी होगी और उसी मेहनत के साथ आप कठिन कार्य कर रहे होंगे और डेली के डेली बेसिस पे अपना काम कर रहे होंगे। मैं कुछ लोग कह रहे थे कि इतना लेट क्यों हो रहा है सीरीज का डे 2 आने में। देखो बेटा, अगर तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, एक दिन मैंने कुछ काम करा दिया और तुमने वो उसको नोट डाउन कर लिया, बस उससे उतने से काम नहीं होता। उतने से कड़वा है लेकिन उतने से सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, एक टीचर को सबसे पहली बात तो मैं ये कंप्लीट करूंगा कि जो तुमको मैंने उस दिन पढ़ाया, मैंने 10 क्वेश्चन करवाए थे डे 1 के अंदर, और डे 1 के अंदर 10 क्वेश्चन से तुम्हें यह अंदाजा लग गया था कि जिस दिन WP पुलिस, वेस्ट बंगाल पुलिस की जो नोटिफिकेशन आई थी ऑफिशियल वाली, मैंने उस दिन सिलेबस बताया था इंग्लिश का। उस दिन मैंने ये बताया था कि जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है वो है प्रीपोजिशन। ये बात मैंने बोली थी और तुम PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो, तुम्हें अधिकतर हद तक क्वेश्चन तुम्हें प्रीपोजिशन के ही मिलेंगे। और भी मैंने कुछ चैप्टर्स बताए थे, ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं है, देखो पढ़ना सब है। किसी भी चैप्टर का वेटेज या इंपॉर्टेंस इससे डिसाइड नहीं होता कि वो कितना कठिन है। किसी भी चैप्टर का इंपॉर्टेंस उससे पता चलता है, उसके वेटेज से, कि उससे पेपर में कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस बात को ख्याल रखना है बार बार। और मैंने तुम्हें उस दिन प्रीपोजिशन बताया था। प्रीपोजिशन मैंने तुमको उतना बता दिया था जितने तुम्हारे काम के थे, और कुछ एक दो कॉन्सेप्ट हैं जो मैं बताऊंगा। एक और बात, उस दिन मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे ना, तो उसमें से एक दो एंटोनिम सिनोनिम भी थे। एक बच्चे का कमेंट आया था, मैं नाम नहीं लूंगा ऑफिशियली, तो उस बच्चे को मैं इतना बोलना चाहूंगा, उसने बोला कि सर आप क्यों रटवा रहे हो, कोई भी टीचर ऐसे रटवाता नहीं है। देखो बेटा, तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम डिसअपॉइंट कर रहे हो या कोई और एकेडमी वाले, मैं ये खुला बोल रहा हूँ, भगवान मेरी मेहनत देख रहा है, मैं कहां से क्वेश्चन ढूंढ के ला रहा हूं और कितनी दिन रात अपने तुम्हारे पास ये 10-20 क्वेश्चन लाने से पहले, तुम्हारी ये 15-20 मिनट की क्लास चलाने से पहले, मुझे इस पे ये सच बता रहा हूँ, टीचर हूँ, छुपाऊंगा नहीं, 10 कम से कम 6 घंटा मुझे लगता है क्वेश्चन ढूंढने में और क्वेश्चन को सोचने में। क्योंकि अगर मैं 20 क्वेश्चन सिलेक्ट करके ला रहा हूं, इसका मतलब ये बहुत बड़ी बात है। और देखना, जिस दिन वेस्ट बंगाल पुलिस, और आज एक और चैलेंज कर रहा हूं ओपन, जिस दिन कलकत्ता पुलिस की भी एग्जाम होगी ना, उस दिन जिस दिन पेपर छपेंगे, पेपर होंगे, उस दिन मैं वहां से क्लिप काट के और इस वीडियो की क्लिप काट के मिक्स करके आपके सामने में लाऊंगा, और देखना उसमें से क्वेश्चन फंसते हैं या नहीं फंसते हैं। और बेटा, उस बच्चे को मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा जिसने बोला था कि सर रटवाया मत करो, वो क्या रटवाता कौन है। बेटा, मैंने तुम्हें कमेंट भी किया था कि यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। वोकैबुलरी कभी भी रटने की चीज नहीं है। वोकैबुलरी कभी भी नहीं रटी जाती। बच्चे ने बहुत सही बात बोली है। वोकैबुलरी बेटा अपने डे टू डे लाइफ में यूज करो। तुम क्लास में आए क्यों फिर? यहाँ पे तो मैं कुछ टारगेटेड क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना, जो कि फंस सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा फंसेंगे ही फंसेंगे, लेकिन फंसेंगे, मेरा विश्वास है। भगवान मेरे साथ है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, वो देख रहे हैं। तो मेरी सबसे यही उम्मीद है कि देखो, एक छोटा टीचर या आप छोटा भाई मान लो, जो मान लो, मैं आपको ये आशा दे रहा हूं, आपको ये सलाह दे रहा हूं कि कृपया मेरे कंटेंट के ऊपर जज ना करें। आपको सलाह दे रहा हूं, अपने कंटेंट पे काम कर लें, आपकी एकेडमीज की भला हो जाएगी, आपके बच्चे का रिजल्ट आ जाएगा, बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे क्या करना है, मुझे कैसे काम करना है, नहीं करना है, मुझे पता है। ठीक है, चलिए, आज योद्धा सीरीज में आशा करता हूं आपके अंदर वो आग होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डे 2। अच्छा, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस। 20 ईडियम्स एंड फ्रेजेस करवाऊंगा मैं आपको। ये पहली क्लास है ईडियम्स फ्रेजेस की। आपको ऐसे ऐसे 3-4, मतलब देखो आपके पेपर में काफी टाइम है अभी, लेकिन इस पेपर तक मैं आपको कम से कम 250 से 300 ईडियम्स फ्रेजेस करवाऊंगा। 250 से 300 गारंटीड है, और 2 ही 3 पूछते हैं उसमें से फंस जाएंगे। देखो, ये इडियम्स एंड फ्रेजेस का जो मेन मकसद क्या है करवाने का, कि 10 में से बेटा, कम से कम 10 में से 2 से 3 क्वेश्चन इडियम्स एंड फ्रेजेस के हर साल पूछे जा रहे हैं। हर साल 2 से 3 कहने का मतलब क्या है कि 2 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जा रहे हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन तो गारंटीड है कि आएंगे ही आएंगे। 110% है।
और मैंने उस दिन भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, देखो किसी भी बात को चैलेंज के साथ बोलना बहुत आसान काम नहीं है। मैं उस दिन भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ और हमेशा बोलता रहूंगा। चाहे जिसे जो दिक्कत है वो मुझे कमेंट कर दे प्लीज। किसी भी बच्चे को इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़नी है, वो रोशन तोलानी अरिहंत पब्लिकेशन की, मैं ऑफिशियली ये बात बोल रहा हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, अरिहंत पब्लिकेशन की रोशन तोलानी की बुक ले ले। आपके पास काफी टाइम है, आप उससे पढ़ें। आपके हर एक क्वेश्चन अल्फा टू ओमेगा ए टू जेड सारे क्वेश्चन आप करके आओगे, क्योंकि उस बुक से बाहर बेटा यूपीएससी में भी क्वेश्चन नहीं आता है। ये मैं हर एक पेपर का एनालिसिस किया हूं, चाहे वो एसएससी सीपीओ हो, एसएससी सीएचएसएल हो, चाहे वो यूपीएससी का एनडीए हो, सीडीएस हो, एफकेट हो, हर एक पेपर में उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहले नोटबुक खोल लेना और पेन लेके बैठना, क्योंकि जो मेन बताऊंगा यहाँ पे लिखना और उसके साथ साथ आप आंसर खुद बताओगे मुझे। पहला क्वेश्चन है, आफ्टर वंस ओन हर्ट। आफ्टर वंस ओन वर्ड हर्ट का मतलब बेटा कि आपकी जो ओपिनियन है, आपकी जो राय मतलब आपकी जो सोच है, वो सामने वाले व्यक्ति या किसी और व्यक्ति की सेम है। किसी आप दो व्यक्ति की मिलती जुलती सोच है, ठीक है, यानी हैविंग सेम फीलिंग। दोनों की एक दूसरे जो है ना, एक मतलब आप भी व्यक्ति हो और एक कोई सामने वाला हो, तो दोनों की जो मत है ना, दोनों की सोच एक दूसरे से मिलती है। तो इसका ऑप्शन देखो, शेयरिंग और हैविंग वन टेस्ट और व्यू टू हैव अ बिग हर्ट ना। देखो पता है एग्जामिनर फंसाता कैसे है, यहाँ एक वर्ड है, तुम नोटिस करो, हर्ट। अब बच्चे हैं, तुम्हारी गलती तो है नहीं, तुम युवा हो, तुम्हारे मन में तो केवल वही आएगा, हर्ट मतलब प्यार मोहब्बत, किसी लड़की को दिल दे दिया, किसी लड़के को दिल दे दिया। यार बेटा देखो, वो नहीं पढ़ना है, एग्जामिनर तुम्हें फंसाएगा लेकिन फंसना नहीं है। तो वो जाल तो फेंकेगा, लेकिन तुम योद्धा सीरीज के मछली हो, तुम्हें फंसना नहीं है। तो हर्ट है ना, देखो हर्ट से मिलता जुलता उसने हर एक ऑप्शन में दिया है, लेकिन जो एग्जैक्ट आंसर है उसमें नहीं दिया। क्यों देगा भाई, वो तो है ही नहीं उसका आंसर। क्वेश्चन कुछ और है, उसका मीनिंग कुछ और है। तो तुम्हें अगर मीनिंग पता होगा तो शेयरिंग और हैविंग वन टेस्ट और व्यू, मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन को पढ़ो और ट्राई करो आंसर देने का, तो तुम्हें पानी पी लेता हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुल द उल ओवर समवन आइज। इसका मतलब होता है, अच्छा देखो, अगर मैं कोई क्वेश्चन करवा रहा हूं, ट्राई करो थोड़ी देर वीडियो पॉज करने की, थोड़ी देर खुद सोचने के लिए, डिक्शनरी लो, गूगल का हेल्प लो, कुछ भी करो, लेकिन थोड़ा सा ना खुद भी ट्राई करो। और ये नहीं बोल रहा हूं कि इतने कर लिए इतने से काफी है, इसके साथ साथ तुम्हारा वोकेबलरी का पार्ट तो स्ट्रांग हो ही रहा है, लेकिन तुम्हें जो भी क्वेश्चन दिखते हैं ना, जो जहां से भी कुछ वर्ड दिखते हैं, ट्राई करो एटलीस्ट बेटा, उस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, उसके मीनिंग को लिखो। इससे मेरा कुछ नहीं होगा, आपका ही फायदा होगा, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब होता है पुल द उल ओवर समवन आइज का, इसका मतलब होता है किसी से झूठ बोलना, किसी के साथ चालाकी करना, मतलब बेवकूफ बनाना, ठीक है। किसी को झूठ बोलोगे, जो कि तुम अक्सर अभी करते हो इस उम्र में, कुछ नहीं मिलने वाला, लास्ट में परिणाम तुम्हें ही मिलेगा, ठीक है। चाहे तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की, अगर झूठी मेहनत कर रहे हो, यू विल नॉट गेट सक्सेस। इट्स हार्ड बट इट्स ट्रूथ, ठीक है। चलो तो इसका आंसर क्या होगा, टू प्रोटेक्ट समवन ना जी, टू कीप वन सेल्फ वार्म, सवाल ही पैदा नहीं, डिसीव समवन बाय टेलिंग लाई। कि अच्छा, एक बात देखना, जब आपसे वोकेबलरी या किसी भी एग्जामिनर कोई क्वेश्चन पूछता है ना, बहुत ही रेयर चांस में उसका ऑप्शन क्या होता है, नन ऑफ दीज, क्योंकि वो आपका नॉलेज को टेस्ट कर रहा है। ऐसा होगा कि नहीं वो आंसर उस क्वेश्चन में हो ही ना, वो क्वेश्चन ऑप्शन में होगा। तो इसका मतलब आपने लिख लिया, किसी को बेवकूफ बनाना, किसी से झूठ बोलना, चालाकी करना। चलिए अगला क्वेश्चन, एट समबडीज एक्सपेंस। एट समबडीज एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, किसी और ने गलती करा, किसी और ने गलती करा, ठीक है, किसी और ने गलती करा, लेकिन उसका भुगतान कौन भर रहा, आप भर रहे हो, ठीक है। आप लोग कहीं गए होटल वगैरह में खाना खाने, रेस्टोरेंट में, अब चले तो गए, आपके दोस्त ने क्या किया, होता ना मस्ती खोर वाले, यार खा के निकला, हाथ धोने के लिए हैंड वॉश की कुछ तोड़ दिया, प्लेटें तोड़ दी, ग्लासें तोड़ दी, मालिक देख लिया, उसके पैसा है नहीं है, उसके भुगतान करो आप, बर्थडे पार्टी में ले गए थे, अब भुगतान करो उसका। तो इसका मतलब क्या होता है, किसी और की भुगतान आप कर रहे हो, पेड फॉर बाय समवन। अच्छा देखो, मैं इसलिए कराऊं कि देखो, मुझे ईडीएम फ्रेसेस के क्वेश्चन ढूंढते ढूंढते, या मैंने इतने सारे क्वेश्चंस करे हैं, इतने सारे क्वेश्चन लगाए हैं, इतने सारे क्वेश्चन देखे हैं, इसलिए मुझे ऑप्शन बिना देखे आंसर पता चल जाता है। लेकिन तुम ये गलती नहीं करोगे, एग्जाम में सबसे पहले सारा क्या करोगे, क्वेश्चन को पढ़ोगे, हर एक ऑप्शन को पढ़ोगे, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी का बेटा मतलब होता है एक झूठी कहानियां बनाना किसी एक्सीडेंट से बचने के लिए या किसी भी डांट से बचने के लिए। ठीक है, अब तुम जैसे मैं एक अपनी सच बात बताऊं तो मैं किया करता था, मैं जब बचपन में ट्यूशन होता था मैं ट्यूशन जाता ही नहीं था, हफ्ते में फिक्स था एक दिन छुट्टी मारूंगा ही मारूंगा। ठीक है, अब भाई क्योंकि मैं क्रिकेट से बहुत प्यार करता हूँ, क्रिकेट मुझे खेलना ही खेलना है, तो रोज तो खेलने मिलता था लेकिन एक दिन कट मारता था ट्यूशन से। अगले दिन ट्यूशन जाता था तो बहाना मेरा रेडी रहता था, सर कल घर में कोई आ गया था, कल मैं बीमार था, अक्सर मेरा यही रहता था कि मैं बीमार था। ठीक है, लेकिन ये मैं सलाह नहीं दे रहा कि तुम लोग भी ऐसा करो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसी कहानी बनाना जो कि अच्छा, सबसे बड़ा बात क्या कि मेरे टीचर भी जान लिए थे कि ये झूठ बोलता है लड़का, इसको क्रिकेट खेलना होता है इसलिए झूठ बोलता है। तो एक ऐसी कहानी, एक ऐसी काल्पनिक कहानी जो कि तुम बनाते रहो लेकिन वो अविश्वसनीय हो, कोई भी उसे विश्वास नहीं करेगा। An implausible story used as an excuse, ये है इसका सही आंसर। ठीक है, मैं आपको मीनिंग भी करवा रहा हूं इसलिए। अच्छा पता है क्या है, अब कोई फिर किसी बच्चे का कमेंट आएगा ना कि सर रटवा क्यों रहे हो। यार बेटा तुम एक बात बताओ, अगर इडियम्स एंड फ्रेजेस नहीं याद करोगे तो कैसे करोगे पेपर में। ये कोई मैथ साइंस नहीं है, तुम x प्लस वाई का एक x का वैल्यू निकाल लिए, तुमने फिर z का वैल्यू निकाल लिया, दोनों को कंबाइन करके इक्वेशन बना के y का आंसर निकाल रहे हो। बेटा ये नहीं है, ये रॉकेट साइंस नहीं है। इंग्लिश में बेसिक सी चीज आती है और बच्चे वो गलत करके आते हैं। ठीक है, एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब देखो, तुम क्या सोच रहे हो बहुत बड़ा नहीं, एट लार्ज का इडियम्स एंड फ्रेजेस में क्या मतलब होता है, लिखो स्वतंत्र, स्वतंत्र या फरार, आजाद। यानी स्वतंत्र हो, वो इंडिपेंडेंट हो, वो आजाद हो। तो इसमें ऑप्शन तुम करो क्या है, टू हैव अ बिग हर्ट ना, अ क्रिमिनल एस्केप्ड और नॉट येट कैप्चर्ड। ठीक है, यह आंसर हो सकता है, लेकिन अभी क्या बोला मैंने, बाकी के ऑप्शंस को भी पढ़ने हैं। डिसीव समवन बाय टेलिंग लाइज, आंसर क्या होगा, अ क्रिमिनल एस्केप्ड और नॉट येट कैप्चर्ड। अच्छा इसका मतलब तो पता है ना, क्रिमिनल स्केप मतलब एक अपराधी है वो भागा हुआ है और अभी तक वो पकड़ाया नहीं है। पता नहीं यार किस पुलिस है, कौन सी पुलिस है वो अभी तक पकड़ नहीं पाई है। आशा करता हूँ तुम लोग जल्दी से वेस्ट बंगाल पुलिस बनो और वेस्ट बंगाल में कोई ऐसा बने तो तुम अपराधी को जल्दी पकड़ो ताकि सरकार का भला हो, क्योंकि गवर्नमेंट तुमको इसकी पैसे दे रही है। अच्छा अगला क्वेश्चन, हेड ओवर हिल्स। हेड ओवर हिल्स में मैं थोड़ा सा बोलूंगा कि वीडियो पॉज करो, सोचो सोचो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बिल्कुल इजी है। इस क्वेश्चन का आंसर बताने के बाद मैं तुम्हें ट्रिक दूंगा इस क्वेश्चन के लिए केवल। देखो हेड ओवर हिल्स का मतलब होता है प्यार में पागल। एक लड़की के लिए तुम उसके प्यार में इतने पागल हो कि तुम्हें दिन में तारे दिखाई देते हैं, रात में सूरज दिखाई देते हैं और न जाने क्या क्या तुम्हें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, प्यार में पागल। टू हैव अ वेरी बिग हर्ट नहीं, मैडली इन लव, मैडली इन लव। पता है, लेकिन तुम लोग जैसे बालकों के लिए ना ये सारे ऑप्शन मुझे एप्लीकेबल लग रहे तीनों। टू हैव अ वेरी बिग हर्ट, भाई दिल तो तुम इतना बड़ा करते हो यार, तुम्हारी कुछ है तो नहीं हैसियत। पापा के पैसे पे भाई अपने तो खुद 1 रुपए का एक्लीयर्स भी नहीं खाओगे और उसके लिए पता नहीं कहां से पैसे लेके 80 रुपए के डेयरी मिल्क लेके जाओगे। स्टूपिड, स्टूपिडी की मतलब ये नालायक गिरी तुम्हारे अंदर इतनी भर जाती है ना एक लड़की के चक्कर में। एक लड़की के लिए तुम सोचते हो कि मैं इसलिए कुछ भी कर दूं। भाई पहले अपने लिए कर ले फिर लड़की के लिए कुछ करना। ठीक है, पहले अपने आप को बना ले। इसका आंसर क्या होगा, मैडली इन लव। अच्छा इसका ट्रिक देखो कैसे याद रखोगे, हेड ओवर हिल्स। तुम लड़की को बोलते हो ना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाऊंगा, बोलते हो। हिल्स का मतलब क्या हुआ, लड़कियां क्या करती है, हिल्स वाली चप्पल पहनती है, पहनती है ना भाई, दिखाने पहाड़ बना लेती है पैर में कि भाई है बहुत ऊंचा है, रहती इतनी सी दिखाती इतनी सी है। ठीक है, जो लड़की पढ़ रही है बुरा मत मानना प्लीज, मैं मजाक कर रहा हूँ। हिल्स का मतलब क्या हो गया, ऐसे याद रखना, कनेक्ट करना कि लड़कियां क्या पहनती है, हिल्स। हेड ओवर हिल्स, हेड मेरा दिमाग, तुम्हारा दिमाग हर वक्त लड़की पे ही रहता है, हर वक्त लड़की पे ही रहता है। वो क्या करी होगी, खा रही होगी नहीं होगी, उसने खाना खाया कि नहीं खाया, उसने अपनी नींद पूरी की कि नहीं। अरे भाई क्यों पढ़ रहा है इस पागलगिरी चक्कर में, क्या आज से पहले तू ही खाना खिलाता था क्या उसे, वो भूखे रहती है? तो इसका मतलब क्या है, हेड ओवर हिल्स मतलब तुम्हारा दिमाग हमेशा लड़की के हिल्स से कनेक्ट करो कि लड़की पे, तो इसका आंसर क्या होगा, मैडली इन लव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ वर्क ऑफ लाइफ। अ वर्क ऑफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड बनाना है तो वर्क ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है, पेशा, प्रोफेशन, रुतबा। आपकी क्या रुतबा है, आपकी क्या पेशा है। ठीक है, तो टू हैव अ वेरी बिग हर्ट, अ ट्रिक, अ पर्सन
ऑक्यूपेशन और पोजीशन विद इन सोसाइटी। आपकी पोजीशन क्या है, आपकी रुतबा क्या है, पढ़ लो। कल तुम वेस्ट बंगाल पुलिस में भर्ती हो जाओगे, कल तुम अधिकारी बनोगे, उसके बाद तुम 2 स्टार बनोगे, इंस्पेक्टर न जाने क्या क्या बनोगे, तो तुम्हारी सोसाइटी में एक ओहदा बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कट टू द चेस। कट टू द चेस, ये इसे कहते हैं मतलब बैक टू द पॉइंट, जल्दी से जल्दी पॉइंट पे आओ, ज्यादा फालतू इधर उधर की बातें ना करो। जैसे तुम देखना कभी कभी सभा वगैरह में क्या होता है कि अलग अलग नेता बैठे रहते हैं, बात कुछ टॉपिक पे चल रही होती है, बात कहीं पहुंचा देते हैं। या तुम जैसे बच्चे नालायक, कॉलेज में आपके प्रोफेसर डायरेक्टर आते हैं कुछ पूछने के लिए, यार कोई दिक्कत परेशानी एकेडमिक से रिलेटेड, तो आप वो तो नहीं बोलोगे। बंदा आया किस बारे में बात करने, और तुम बोल रहे हो सर हमारे खाने में ये दिक्कत है, हमारे वहां पे वो दिक्कत है, यार कंप्यूटर लैब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फालतू के फलाना ढिमकाना तुम पॉइंट रखते हो, यार मेन बात तो नहीं करते हो। फिर सामने से प्रोफेसर क्या कहता है, कट टू द पॉइंट, पॉइंट पे आओ, मुद्दे की बात करो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, मतलब कम टू द, मतलब मुद्दे वाली बात करना, पॉइंट टू पॉइंट बातें करना। आंसर क्या होगा, कम टू अ पॉइंट। अगला क्वेश्चन, बी इन फोर्स, बेटा ये तो बहुत आसान है। बी इन फोर्स का मतलब स्ट्रेंथ, ताकतवर। ठीक है, बी इन फोर्स मतलब जितने फोर्स मतलब कितने एनर्जी के साथ कितने ताकतवर तुम हो। टू हेल्प इन अ ग्रेट स्ट्रेंथ और नंबर्स, बोथ ए एंड बी, नहीं सर, ग्रेट इन ग्रेट स्ट्रेंथ और नंबर्स। मेक अ सीन, मेक अ सीन का बेटा देखो जो मतलब होता है ना, बहुत सारे मतलब होते हैं, लेकिन इसका जो एरियल से फिजिकल मतलब होता है कि आप पब्लिक में या सोसाइटी के सामने या बीच बाजार में आप जो कुछ ड्रामा करते हैं या कुछ सीन करते हैं, किसी से लड़ाई कर लिए, उससे क्या होता है, पब्लिक का भी टाइम खराब होता है, और कुछ पब्लिक होते हैं जिन्हें कुछ काम नहीं होता, वो मजे लेते हैं। तो इस तरह की इसका मतलब होता है। तो इसका मतलब हो गया मेक अ पब्लिक डिस्टर्बेंस और एक्साइटेड। देखो बोला ना वही डिस्टर्बेंस, जो काम वाले हैं उनका खामोखा काम खराब कर रहे हो, डिस्टर्ब हो रहे हैं, और एक्साइटेड, जिन नालायक बंदों को कुछ काम नहीं रहता है वो क्या करेंगे, मजे ही तो लेंगे आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आस्क फॉर ट्रबल। देखिए आस्क फॉर ट्रबल का मतलब होता है खामो खा मुसीबत लेना, खामो खा मुसीबत बिना मतलब का। ठीक है, कोई दो बंदे लड़ाई करने हैं, आप खामो का चले गए उसमें, आप पंगे ले रहे हो उससे। मतलब कहावत है ना, आ बैल मुझे मार, वही बात है, आ बैल मुझे मार। Act in a way that is likely to incur problem or difficulty, smoker नहीं, to put a lot of efforts नहीं, act in a way that is likely to incur problems or difficulties। अच्छा, एक बहुत ही आवश्यक सूचना, बहुत ही आवश्यक सूचना, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स। देखो अब मैंने प्लान किया है कि अब तुम्हें हर एक चैप्टर्स के, हर एक चैप्टर्स के तुम्हें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिससे एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, तुम्हें उस चैप्टर के स्टार्ट करूंगा मैं नाउन से। पहला टॉपिक मेरा रहेगा अनकाउंटेबल नाउन्स। देखो मैं अभी ऑफिशियली बोल रहा हूं, अनकाउंटेबल नाउन्स के ऊपर तुम्हारा पहला टॉपिक रहेगा। वेरी फ्यू, मतलब बहुत जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, बहुत जल्द मिल जाएगा, 1 से 2 दिनों में तुम्हें वो टॉपिक मिल जाएगा। मैंने सारा कंटेंट डिजाइन कर लिया है, सारा मेरा रेडी है। और क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो बेटा, तुम जो पढ़ रहे हो और जो अलग अलग बाकी के टीचर्स पढ़ा रहे हैं ना, वो ना तो पेपर में पूछे जाते हैं, और आज से 5 साल 7 साल पहले पूछना, वो पेपर में आना बंद हो चुका है। तो तुम वो पढ़ के जाओ जिससे एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ड्राइव समवन अप द वॉल। ड्राइव समवन का मतलब क्या होता है, अब ड्राइव समवन अप द वॉल का मतलब क्या होता है, किसी को तुम इतना इरिटेट कर दे रहे हो या किसी को इतना परेशान कर रहे हो कि वो गुस्सा हो जा रहा है। किसी को इतना परेशान मत करो। ठीक है, अ बिग हर्ट लास्ट मोमेंट ओवरकम मेक समवन वेरी इरिटेट और एंग्री। देखो इसलिए कहता हूं ना कि अगर मीनिंग तुम्हें पता है तो तुम ऑप्शन को देखते के साथ क्या करोगे, सिस्टम हैंग कर दोगे क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एट द टॉप ऑफ योर लंग्स। बेटा एट द टॉप ऑफ योर लंग्स का मतलब कुछ नहीं होता है, इसका मतलब होता है बहुत जोर जोर से चिल्लाना, तो साउंड वेरी लाउडली। जितने आवाज है, जितनी क्षमता है, तुम उससे कई गुना ट्राई करते हो जोर से चिल्लाने का। आंसर क्या होगा, एक्सट्रीमली लाउडली। द व्हील्स हैव कम ऑफ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टार मार्क लगा लो बेटा, किसी ना किसी पेपर में क्वेश्चन छपेगा, किसी ना किसी पेपर में। इसका मतलब बेसिकली, इसका मतलब क्या होता है कि आप जब एक मुकाम पर पहुंच गए,
आप अपने जीवन में काफी सारे सक्सेस पा लिए हैं, उसके बाद आपकी जो फेलियरिटी शुरू होती है ना, आप जब गिरना स्टार्ट होते हो। जैसे मैं एग्जांपल लूंगा, कोई होता है यार, बहुत सारे बिजनेस में देखना तुम, नए नए जब इन्वेस्ट करते हैं वो बहुत ऊपर चले जाते हैं, लेकिन एक टाइम आता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है ना, जहां से उनकी फेल शुरू हो जाती है, वो फेल करना शुरू कर जाते हैं, मतलब नीचे गिरते जाते हैं, और ऐसा गिरते हैं कि वो फिर कभी उठ ही नहीं पाते। ठीक है, ये मतलब होता है इसका, द व्हील्स हैव कम ऑफ, थिंग्स स्टार्ट टू फेल और गो रॉन्ग। ठीक है, थिंग्स स्टार्ट टू फेल और गो रॉन्ग, चीजें धीरे धीरे क्या होती है, मतलब स्थिति ठीक नहीं रहती है। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। बी लेफ्ट स्टैंडर्ड, बी लेफ्ट स्टैंडर्ड, बेटा बी लेफ्ट स्टैंडर्ड का मतलब होता है किसी भी कामों में फंसा रह जाना। ठीक है, आप कहीं गए, ठीक है, 5 मिनट के काम से गए और वहां पे भीड़ हो गई, कुछ हो गई, इस तरह की बातें अगर हो गई तो आप क्या होते हैं, वहां के कामों में फंसे रह जाते हैं। इसका मतलब ये होता है अनेबल टू लीव समवेयर बिकॉज ऑफ अ प्रॉब्लम, थिंग्स स्टार्ट टू फेल और गो रॉन्ग, नॉटी नन नहीं, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। बेटा नोट्स बनाते चलना, मैं हर बार क्लास में कहता हूं नोट्स, आपके पास नोट्स होने चाहिए, प्रॉपरली लिखे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे, देखो ये ऐसे चीजें एक बार पढ़ने से नहीं आता, मुझे भी नहीं आता एक बार पढ़ने से, क्यों झूठ बोलो, मुझे भी नहीं आता एक बार पढ़ने से, लेकिन अब बार बार जब तुम चीजों को देखोगे, तुम उसे रिवाइज करोगे, तब क्या होगा, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ऑल थम्स, बेटा ऑल थम्स का मतलब होता है, ऑल थम्स का मतलब होता है, बहुत लोग पता क्या सोचेंगे, बेस्ट ऑफ लक, नहीं, इसका मतलब तो ऑकवर्ड, फिजिकली ऑकवर्ड, मतलब अनारी, अनारी व्यक्ति। ठीक है, इसका मतलब होता है अनारी। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि तुम सुबह सुबह उठे, तुम्हारे हाथों से पानी की गिलास छूट गई, तुम्हारे हाथों से कुछ अशुभ काम होते ही जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, फिजिकली ऑकवर्ड, या स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू हैंड्स, इसमें हैंड के, हाथों का प्रयोग ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू दी हैंड। अगला क्वेश्चन, वेट ब्लैंकेट, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में इसके लिए क्या मीनिंग आ रहा होगा, लेकिन नहीं बेटा, इसका मतलब बिल्कुल ही उल्टा होता है। अ वेट ब्लैंकेट का मतलब होता है बच्चों, किसी और के मजे को किरकिरा कर देना। तुम नहीं चाहते हो कि वो, मतलब वो खुशी से रहे, उसके पार्टी फंक्शन, और पता है क्या तुम नोटिस किया होगा, तुम अक्सर जब गांव घरों के शादी वगैरह में जाते हो ना, कुछ ऐसा एक आध व्यक्ति मिल ही जाते हैं कि सारे चीज खुशी मंगल से चल रहे चीजों को भी वो उनमें टांग लड़ाते हैं, कुछ ना कुछ कमी निकाल के, मतलब फंक्शन को खराब कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, हु डिस्करेज एंजॉयमेंट, इसका असली मतलब सही मीनिंग क्या होता है, ये होता है। अच्छा, अ थॉर्न इन द फ्लेश, अ थॉर्न इन द फ्लेश का मतलब होता है कंटिन्यू, मतलब कंटिन्यूअसली आप जो भी काम कर रहे हो उसमें बाधाएं आ रहे हैं। ठीक है, ट्रबल, ट्रबलनेस आ रहे हैं, अटक रहे हैं, मतलब हर एक बार कुछ भी काम करें आप, उसमें आपको दिक्कतें पैदा हो रही है, इसका मतलब ये होता है अ सोर्स ऑफ माइनर डिस्कम्फर्ट, नहीं, अ सोर्स ऑफ कंटिन्यूअल ट्रबल, इसका आंसर ये है। अगला क्वेश्चन कहां चला गया यार, अ रे ऑफ होप, अ रे ऑफ होप, वेरी इजी क्वेश्चन। अ रे ऑफ होप का मतलब होता है आशा की किरण। कोई व्यक्ति मुसीबत घड़ी में है या कुछ दिक्कत है, तो आप उसको आशा दे रहे हो कि नहीं, संतुलना दे रहे हो, नहीं सब बढ़िया होगा, ये होगा, मतलब आप उसे हिम्मत दे रहे हो। विच प्रोवाइड्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑप्टिमिज्म इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, इसका आंसर था बेटा ये। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, माइंड योर लैंग्वेज, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बच्चों, मतलब काफी बचपन से हम स्कूल में देखते आते हैं, टीचर हमें सिखाते थे माइंड योर लैंग्वेज। माइंड योर लैंग्वेज का मतलब होता है अपनी अपनी जुबान को लगाम दो। आपकी जुबान कभी कभी बहुत ही बहती चली जाती है, नहीं, खास करके इन केस ऑफ सीनियरिटी, जब आपके सामने सीनियर हो तो थोड़ा सा लिहाज रखा करो उनका, ये सबके लिए मैं बोल रहा हूँ कि जब आपके सामने सीनियर हो तो थोड़ा सा लिहाज रखा करो। ठीक है, आप ओट पटांग कुछ भी बोलते जाते हो, यार सीनियर कुछ नहीं बोलता है, दोस्त की तरह था, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलोगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, टू स्पीक फर्स्ट एंड थिंक लेटर, यही करते हो तुम लोग, यही करते हो, टू स्पीक फर्स्ट एंड थिंक लेटर, पहले जो मुंह में आए वही बोल देते हो, नहीं ऐसा नहीं करना है। टेल समवन टू स्पीक पोलाइटली, इसका यहाँ पे इससे मिलता जुलता मतलब यहाँ पे ये है। तो आज मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाया है, और ऐसे ऐसे आपको और भी क्वेश्चन कराऊंगा, काफी टाइम है आपके पास, लेकिन डेली बेसिस पे पढ़ते चलिए। आपके इंग्लिश में 10 में से 10 लाना कैसे लाओगे वो मेरी गारंटी है, बस आप मेरे साथ काम करते चलो। अगर मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूं, तो आपको भी काम करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। ये मैं मतलब फालतू मेहनत नहीं कर रहा हूं मैं। अगर नहीं पढ़ना है मुझे कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में, सर मुझे नहीं पढ़ना है, इसे सीरीज बंद कर दो, मैं बंद कर दूंगा, मेरे पास ये फालतू टाइम नहीं है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग क्लास में ये ईडीएम फ्रेजेस करवाए, किसी दिन मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कराऊंगा,
एंटोनिम सिनोनिम्स की भी सीरीज लाऊंगा, और मेन पार्ट ग्रामर के, जो ग्रामर के बच्चों के इश्यूज रहते हैं वो मेरे हाथ में छोड़ दो। कैसे कैसे करवाना है, कितना करवाना है, कब करवाना है, कैसे करवाना है, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन मी। ठीक है, तो आशा करता हूं आज के क्लास से आप बहुत कुछ सीखे होंगे, प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे। तब अब मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए मुझे अलविदा दीजिए, और हंसते रहिए, खुश रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और टीम वॉरियर्स का साथ देते रहिए। अब मिलते हैं आपसे हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।